नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं फूलपुर में उपचुनाव होना है उत्तर प्रदेश के 9 सीटों में। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद कुशवाहा आपका स्वागत करता हूं आप अपने चैनल युवा एक नई सोच में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर चुनाव होने, उसी में एक फूलपुर विधानसभा है। और अभी अभी हमारे बीच जो प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी जी हमारे बीच आ चुके हैं। अभी हम आपको अपने वीडियो के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से उनको आपको लाइव सुनाएंगे। देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ जन सैलाब सा उमड़ पड़ा है। आप देख सकते हैं पत्रकार बंधु भी अपने कवरेज को लेते हुए आप देख सकते हैं मंच पे वो आ गए हैं। बस 2 मिनट में ही मुख्यमंत्री जी मंच पर विराजमान होंगे। कैमरामैन आप विराजमान मोदी योगी जी को दिखा सकते हैं आप। भारत माता की स्वागत है भाई, स्वागत है। आप देख रहे हैं किस प्रकार से योगी जी आ गए हम सब को। आप देख सकते हैं योगी जी का अभिवादन स्वीकार करते अपने कार्यकर्ता पदाधिकारियों का। देख सकते हैं आप हमारे वीडियो के माध्यम से माननीय योगी जी, जो कि प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भी हैं और जो जीरो टॉलरेंस की नीति भी अपना कर चलते हैं और गुंडे और माफियाओं को खत्म करने का बेड़ा भी उठाया है। आज मुझे यहाँ लेकर के आई है। बहनों और भाइयों, आपने देखा होगा 10 वर्ष में भारत की तस्वीर और तकदीर बदली है। 7.5 वर्ष में उत्तर प्रदेश की तस्वीर और तकदीर बदलने के लिए बिना रुके, बिना झुके, बिना डिगे, बिना हटे ये डबल इंजन की सरकार कार्य की है। और अगर उत्तर प्रदेश का कायाकल्प हुआ है तो प्रयागराज भी उससे अछूता नहीं रहा। प्रयागराज में भी परिवर्तन देखने को मिला है। बहनों और भाइयों, याद करिए, कभी ये क्षेत्र, कभी उत्तर प्रदेश अराजकता और दंगों के लिए जाना जाता था, गुंडागिर्दी के लिए जाना जाता था, पहचान का संकट था। युवाओं के सामने, नौजवानों के सामने बेटी और बहन की इज्जत सुरक्षित नहीं थी। किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर होता था। व्यापारी असुरक्षित महसूस करता था। नौजवानों को नौकरी नहीं मिलती थी। नौकरी पहले ही नीलाम हो जाती थी। किसान शासन की किसी सुविधा का लाभ नहीं प्राप्त करता था। गरीब को राशन नहीं मिलता था। आप सोचिए, 10 वर्ष के अंदर मोदी जी ने देश के अंदर जो परिवर्तन करके दिखाया है। पिछले 7.5 वर्ष से उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन को भी योजनाओं का लाभ मिलना प्रारंभ हुआ। देश के अंदर 4 करोड़ गरीबों के मकान बने और अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर 56 लाख गरीबों के एक मकान बन गए। देश के अंदर 12 करोड़ गरीबों के घर में एक शौचालय बना। उत्तर प्रदेश के अंदर 2 करोड़ 62 लाख गरीबों के घर में भी एक शौचालय बना। देश के अंदर 10 करोड़ गरीबों के घर में रसोई गैस का एक फ्री में कनेक्शन उपलब्ध आया। उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ 86 लाख गरीबों को फ्री में रसोई गैस का कनेक्शन मिला और होली और दीपावली को फ्री में भरा हुआ सिलेंडर भी उन्हें मुफ्त में उपलब्ध हो रहा है। देश के अंदर 80 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में, बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ लोगों को इस सुविधा का लाभ प्रदान किया जा रहा है। इससे पहले पैसा कहां चला जाता था? इससे पहले पैसा कहां जाता था? स्वाभाविक रूप से सिपाही घराने के पास चला जाता था।
उनके जो कारिंदे थे उनके पास चला जाता था। ये पीडीए नहीं, ये प्रोडक्शन हाउस है दंगाइयों और अपराधियों का। इन लोगों ने, याद करिए, उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा अपराधी नहीं, कोई ऐसा माफिया नहीं जो समाजवादी पार्टी का शागिर्द न हो। याद करिए, प्रयागराज का अतीक अहमद राव, गाजीपुर का मुख्तार अंसारी रहा हो, अंबेडकर नगर का खान मुबारक रहा हो, ये सभी के सभी समाजवादी पार्टी के प्रोडक्शन हाउस की ही उपस्थिति। बिजनेस पार्टनर थे लोग, एक साथ अपराध के लिए बिजनेस करते थे। ये समाजवादी पार्टी वो समाजवादी पार्टी नहीं जिसके नाम पे भ्रम में डालते हैं। बहन और भाइयों, समाजवादी आंदोलन देश की आजादी के बाद देश के अंदर प्रारंभ हुआ था मूल्यों के लिए, आदर्शों के लिए। जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, आचार्य नरेंद्र देव, चंद्रशेखर जी, जनेश्वर मिश्रा जी, मोहन सिंह जी जैसे स्वनाम धन्य सोशलिस्ट और समाजवादी इस आंदोलन के साथ जुड़े थे, जिन्होंने लोकतंत्र के लिए काम किया, राजनीति की शुचिता के लिए आजीवन लड़ते रहे। ये आज की समाजवादी पार्टी तो माफिया और अपराधियों का जमावड़ा भर रह गया है, और इसीलिए तो प्रदेश के अंदर एक नारा निकल पड़ा है, देख सपाई बिटिया घबराई। देख सपाई बिटिया घबराई। यही तो अयोध्या में हुआ, यही कन्नौज में हुआ, यही लखनऊ में हुआ, यही हरदोई में इन लोगों ने किया। अब आप बताओ, क्या इसमें कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी क्या? आप मुझे बताओ, इनको बुरा लगता है, कहते हैं साहब कार्रवाई क्यों कर दी? हमने कभी इन अपराधियों को और इन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? बहन और भाइयों, ये वही माफिया और अपराधी हैं जो एक और 2006 में 2 विधायकों की निर्मम हत्या हुई थी। याद करिए, गाजीपुर में श्री कृष्णानंद राय की हत्या हुई थी। कृष्णानंद राय के साथ 7 लोग मारे गए थे, और में एक रमेश पटेल भी थे, एक रमेश यादव भी थे। ऐसे ही 7 लोग थे। निर्मम हत्या गोलियों से भून करके समाजवादी पार्टी के संरक्षण में पनपने वाले उस माफिया के सारे पर उसके संरक्षण में हत्या हुई थी, जिसके मरने पर मरसिया पढ़ने के लिए समाजवादी पार्टी का मुखिया जाता है। बहन और भाइयों, याद करिए, राजूपाल की हत्या करने वाला कौन माफिया था? ये राजूपाल की हत्या करने वाला व्यक्ति इसी समाजवादी पार्टी के शागिर्द बनकर के प्रयागराज को बदनाम करता था। आप याद करिए, ये समाजवादी पार्टी, इसीलिए मैं कहता हूं, समाजवादी पार्टी का मतलब आज के दिन पर, समाजवादी पार्टी का मतलब प्रोडक्शन हाउस है। ये माफिया और अपराधियों का, हर दुर्दांत माफिया और अपराधी यहां से पैदा होते हैं, यहां से आगे बढ़ते हैं, पनपते हैं, और इनको अच्छे अच्छे ट्रेनर वहां पर इन लोगों ने पैदा करवाए हैं, रखे हैं। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, बहन और भाइयों, ये चुनाव केवल आज का चुनाव नहीं है, ये वर्तमान को तो संवारने का चुनाव है, लेकिन भविष्य बनाने का चुनाव भी है, भविष्य बनाने का चुनाव भी है। और उसी भविष्य को बनाने के लिए आज हम सब आपके पास आए हैं।
मैं उसी भविष्य को बनाने की अपील करने के लिए आज आपके पास आया हूं। अभी मुझे यहां पर बताया गया कछार क्षेत्र में हर वर्ष बरसात के दिनों में यहां पे हजारों बीघा लैंड जलमग्न होती है। अभी राकेश सचान जी मुझे बता रहे थे, बहन और भाइयों, राकेश सचान जी ने बता दिए तो मान के चलिए आपकी समस्या का समाधान हो गया। हम लोगों का ये मानना है मोदी जी के नेतृत्व में हमने तो एक बात माना है कि सरकार का मतलब समाधान होता है, सरकार का मतलब समस्या नहीं होती। और सरकार को डूब मरना चाहिए जो सरकार गरीब की आवाज न सुनती हो, अन्नदाता किसान की आवाज न सुनती हो, युवा की आवाज न सुनती हो। सरकार का मतलब समस्या के सामने लाचार होना नहीं, सरकार का मतलब होता है समस्या को चुनौती के रूप में स्वीकार करके उसको हमेशा के लिए उखाड़ फेंको, समाधान का रास्ता निकालो। और उसी समाधान के लिए डबल इंजन की सरकार आपकी सेवा के लिए समर्पित भाव के साथ कार्य कर रही है। बहन और भाइयों, प्रयागराज वासियों को तो पता ही है, प्रयागराज वासियों को तो पता ही है कुंभ 2019 कैसे हुआ था। 13 और 7 में भी कुंभ हुए थे, तब की दुर्व्यवस्था, तब की अराजकता किसी से छुपी हुई नहीं थी। और 2019 में प्रयागराज कुंभ क्या भव्य था, क्या दिव्य था। भव्यता, दिव्यता, सुरक्षा, सुव्यवस्था और स्वच्छता का जो मानक गढ़ा था प्रयागराज कुंभ, ये डबल इंजन सरकार की सोच है। प्रयागराज वैश्विक मंच पर छा गया था। उस समय मेरी टीम के हिस्से थे आदमी डिप्टी सीएम श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, सिद्धार्थनाथ सिंह जी स्वास्थ्य मंत्री थे, नंदी जी हमारी सरकार के मंत्री आदमी है, श्रीमती रीता बहुगुणा जोशी जी, प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी जी, सांसद के रूप में श्रीमती केसरी देवी पटेल जी, ये सभी लोग हमारे विधायक गणों में हर्षवर्धन वाजपेयी, और ये सभी लोग उस अभियान के साथ जुड़ करके इन्होंने प्रयागराज कुंभ को सफल बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाई थी। और प्रयागराज कुंभ एक नया मानक गढ़ा था। और बहनों और भाइयों, आज आप सबका मैं आह्वान करने के लिए यही आया हूं। प्रयागराज जब नई पहचान के साथ वैश्विक मंच पर लहराता हुआ दिखाई दे रहा है, जब प्रयागराज कुंभ 2000 महाकुंभ 25 दस्तक दे चुका है, 13 जनवरी से 26 फरवरी तक ये महाआयोजन होने जा रहा है, तब एक युवा और जुझारू विधायक फूलपुर को मिलना ही चाहिए। और वह दीपक पटेल के रूप में भारतीय जनता पार्टी, अपना दल निषाद पार्टी, इन लोगों ने आपको दिया है। बहनों और भाइयों, समाजवादी पार्टी के वास्तविक चरित्र को देखना है तो देखिए अयोध्या में एक निषाद बेटी के साथ क्या व्यवहार किया था इन्होंने, कैसा व्यवहार किया था। कन्नौज में एक बेटी के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया था। लखनऊ में एक बेटी के साथ जब भारी बरसात के कारण पूरी सड़कें जलमग्न हो गई थी, उस समय वह अपने परिवार के सदस्य के साथ बाइक से जा रही थी, इन सफाई गुंडों ने गिरा करके दुर्व्यवहार करने का प्रयास किया। और जब हमने कार्रवाई की तो ये सभी सफाई लाल पीले हो रहे थे। मैंने उनको तब कहा था, मैंने कहा लाल पीले मत होइए, याद रखना बेटी और बहन की इज्जत के साथ खिलवाड़ करोगे तो जन्नत में तो जगह नहीं मिलेगी, लेकिन जहन्नुम जरूर पहुंचाने का काम कर देंगे। बहनों और भाइयों, मैं इसीलिए आपसे कहने के लिए आज आया हूं
विकास और विरासत की गारंटी भाजपा दे रही है। सुरक्षा, समृद्धि और सुशासन की गारंटी भाजपा दे रही है। हर घर नल के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की गारंटी भाजपा दे रही है और बाढ़ की समस्या का स्थायी समाधान भी भाजपा आपको देगी, उपलब्ध कराएगी। हमारी सरकार तो देश के लिए अपना बलिदान देने वाले उन शहीदों के प्रति भी नतमस्तक है। और हमारी सरकार ने ही निर्णय लिया, कोई जवान सेना में, अर्धसेना में, पुलिस बल में रह करके देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए, आंतरिक सुरक्षा का पालन करते हुए अगर शहीद होता है, अपने आप को बलिदान किया है, उन्हें सम्मान मिलना ही चाहिए। और उसी के लिए आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, ये केवल हमारे जनप्रतिनिधियों को, हमारे सांसद जी को, हमारे विधायक जी को, इन लोगों को आप अपना प्रस्ताव दीजिए, समाधान का रास्ता भी निकाल लेंगे। समस्या भाजपा के रहने पर समस्या नहीं रहती है और समाधान के निष्कर्ष पर पहुंचेगी। और इसी के लिए मैं आज आपके पास आया हूं, आपसे कहने के लिए, बहनों और भाइयों, 20 नवंबर को चुनाव होना है और 20 नवंबर के इस चुनाव के लिए आप याद करिए, अभी 12 नवंबर को देवोत्थान एकादशी है और 15 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा का स्नान है, गंगा स्नान। भारी संख्या में मां गंगा के आंचल में जाकर के श्रद्धालु स्नान करते हैं। 13 नवंबर को चुनाव जब 20 नवंबर को भारत निर्वाचन आयोग ने किया तो समाजवादी पार्टी इसका भी विरोध की, यानी ये राम मंदिर का भी विरोध करते हैं, ये गंगा स्नान का भी विरोध करते हैं, ये हिंदू अस्मिता के साथ खिलवाड़ करते हैं, बेटी और बहन की इज्जत का इन्हें कोई मतलब नहीं, नौजवानों के भविष्य के साथ ये लोग खिलवाड़ करने वाले लोग हैं। आज हम सरकारी नौकरी नौजवान को दे रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में सुरक्षा का बेहतरीन वातावरण बनने के कारण उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश आ रहा है, नौजवान को अपने गांव, अपने जनपद में ही नौकरी भी प्राप्त हो रही है। तो समाजवादी पार्टी को यह अच्छा नहीं लग रहा है। बहनों और भाइयों, सपा हो या बसपा, कांग्रेस हो या फिर इनका इंडी गठबंधन, ये सब एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। याद रखना, ये लोग राष्ट्रीय अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग हैं। ये लोग राष्ट्रीय अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग हैं। एक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का भी अपमान किया था। याद करिए, इन लोगों ने लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी सम्मान नहीं किया। ये लोग देश के अंदर आतंकवाद भड़काने का काम कर रहे हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा, जम्मू कश्मीर विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित किया है, कश्मीर में धारा 370 फिर से बहाल करने का। बहनों और भाइयों, कश्मीर में धारा 370 का मतलब आतंकवाद की वापसी। भारत, नया भारत मोदी जी के नेतृत्व में इसको कतई स्वीकार करने को तैयार नहीं है। और हमने तय कर लिया है, भारतीय जनता पार्टी ने तय कर लिया है कि धारा 370 एक बार दफन की जा चुकी है, अब दोबारा भारत के अंदर, कश्मीर के अंदर उसको लागू नहीं होने देंगे। एक देश में एक प्रधान, एक विधान और एक निशान, यही चलेगा, यही चलेगा। इस भाव के साथ आज हम कार्य कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं इंडी गठबंधन के सपा और कांग्रेस से, मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर कश्मीर में धारा 370 लाना एक कांग्रेस की कौन सी मजबूरी है?
ये जानते हुए भी कि आतंकवाद की जड़ है, तब भी ये लोग फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। तो बहनों और भाइयों, इनके मंसूबे अच्छे नहीं। इससे पहले ये सफल हो, इन्हें बेनकाब किए जाने की आवश्यकता है। और इसीलिए आज आपके बीच हम लोग आए हैं कि बहनों और भाइयों, ये जो चुनाव है, ये चुनाव विकास और विरासत के लिए, सुरक्षा, समृद्धि और सुशासन के लिए एक युवा और जुझारू प्रत्याशी के रूप में श्री दीपक पटेल को भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने अपना प्रत्याशी बना करके आपके बीच उतारा है। आप सबका आशीर्वाद उन्हें प्राप्त होगा। दोनों हाथ खड़ा करके, थोड़ा खड़ा करके, हाथ खड़ा करके मुझे अपने ध्यान से बताओ, सभी लोग सहमत हैं? इधर उधर पीछे सड़क के किनारे घरों के ऊपर जो लोग खड़े हैं, चारों ओर मुझे बताओ, पहले दोनों हाथ ला करके दीपक पटेल को अपना आशीर्वाद देने के लिए आप तैयार हैं? फूलपुर से विधायक चुनाव जिता करके भेजेंगे? बहनों और भाइयों, अगर आप उन्हें चुनाव जिता करके भेजने के लिए तत्पर हैं, तो विकास और सुरक्षा की गारंटी भी डबल इंजन की सरकार की है। मेरे साथ बोलेंगे फिर, दोनों हाथ ला करके, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। पूरी दुनिया नतमस्तक है, पूरी दुनिया नतमस्तक है।